पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने से इनकार करके, अमेरिका के और ट्रंप के तमाम दबावों के आगे सरेंडर करने से मना करके, और फिर एससीओ समिट में विश्व मंच पर जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जिस तरह की शक्ति भारत की दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। ऐसे लोग जो भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हुआ करते थे, वो सब प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक लड़ाई जो है, जो वैश्विक मंच पर थी, वो जीत ली है। और इस जीत की शुरुआत आप कहें तो छोटे स्तर पर डोकलाम और गलवान से हो गई थी, और बड़े स्तर पर कहें तो ऑपरेशन सिंदूर से हुई थी, और उससे भी बड़े स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक स्तर पर जो है वो एससीओ समिट में दिखाई दी। जिस तरह से शी जिनपिंग ने स्वागत किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात बातचीत हुई, दुनिया के दूसरे देशों जो एससीओ के मेंबर देश हैं उनके राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत हुई, उस सब ने इस बात को स्थापित कर दिया कि भारत एक उभरती हुई नहीं, उभर चुकी महाशक्ति है, और भारत के बिना दुनिया में कोई भी समझौता, कोई भी फैसला भारत को अलग करके नहीं हो सकता। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ किसी कालखंड में। मैं 47 के बाद की बात कर रहा हूँ। ये भारत की जो मूल शक्ति है, हमारी संस्कृति की, सभ्यता की जो शक्ति है, उसके पुनर्जागरण का काल है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझ रहा है। आप देखिए जो प्रशंसा हो रही है उसमें बार बार कहा जा रहा है कि भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, वो कभी समझौता नहीं करेगी, वो कभी सरेंडर नहीं करेगी, वो कभी झुकेगी नहीं। ये बात अमेरिका को और दूसरे देशों को समझना चाहिए, और मोदी इस बात को समझते हैं। तो वो कॉलोनियल हैंगओवर का जो समय था हमारे शासकों पर, ख़ास तौर से जो दिल्ली में केंद्र में सत्ता में थे जो पार्टियां आई, सभी पार्टियों को, सभी प्रधानमंत्रियों को जोड़कर कह रहा हूँ, उसके दिन लग चुके हैं। मोदी ने बताया कि ये नया भारत है जो अपनी शक्ति पुराने भारत की संस्कृति, सभ्यता उससे लेता है।